हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम तत्सम एवं तद्भव शब्द देखते हैं क्या होते हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द क्या होते हैं। हिंदी के अक्सर एग्जाम में तत्सम या फिर तद्भव के क्वेश्चन आते हैं, तो आइए देखते हैं और बहुत आसानी से समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तत्सम शब्द का अर्थ, सबसे पहले हम इसके इसके शब्दों को तोड़ लेते हैं और देखते हैं कि क्या अर्थ निकल रहा है। सबसे पहले देखते हैं तत् का। तत् का होता है उसके, और सम का होता है समान, मतलब किसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। आपको समझ में आया? मतलब जितने भी शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से डायरेक्ट हिंदी में ले लिए गए हैं वह सब सारे शब्दों को तत्सम शब्द कहे जाते हैं। इसकी पहचान कैसे करनी है आपको मैं बताता हूँ। पहचान जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहचान अगर आप कर लिए तो आप शब्द आराम से बना लेंगे। जैसे इसकी पहचान करने के लिए इन शब्दों का उच्चारण थोड़ा कठिन होता है। जैसे तत्सम शब्द का उच्चारण थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। और इसमें स्र, त्र, य, श, श, रि जैसे वर्णों का प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसमें अक्सर आधे वर्ण जैसे र, य का प्रयोग होता है, ठीक है। और इसके प्रमुख उदाहरण क्या क्या हैं देखिए। प्रमुख उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में ये प्रमुख उदाहरण पूछे जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, दुग्ध, ग्राम, क्षेत्र, रात्रि, कार्य, हस्त, कर्ण। इसके आपको हिंदी में मतलब भी पता होना चाहिए जैसे क्या बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द की परिभाषा देखते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ, अब इसका भी हम इसको तोड़ के देखते हैं पहले क्या होता है। जैसे तत् का होता है उससे और भव का होता है उत्पन्न, ठीक, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। जो शब्द मूल्य रूप से संस्कृत के हैं, लेकिन देखिए इसका सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। इसका परिभाषा को मैं आपको सिंपल से समझाने का ट्राई करता हूँ। जो भी शब्द होते हैं ना, जैसे कि मूल रूप से वो संस्कृत के होते हैं, लेकिन साथ ही जितने भी सारी भाषाओं से गुजरकर, बहुत सारी भाषाओं से गुजरकर परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, ठीक है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। बहुत सारी भाषाओं से गुजरकर वो हिंदी में आए हैं, तो वैसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसकी पहचान बहुत आसान है। ये शब्द बोलने और लिखने में सरल होते हैं, ठीक है। ये आम बोलचाल के भाषा में शब्द होते हैं, मतलब आम बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो भी शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो तद्भव शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आइए इसके हम अंतर में देखते हैं। तद्भव शब्द और तत्सम और तद्भव में क्या क्या अंतर होता है, ठीक है। जैसे तत्सम में अग्नि बोला जाता है और तद्भव में आग बोला जाता है, ठीक है। सूर्य बोला जाता है सूरज बोलते हैं, चंद्र बोला जाता है चांद बोला जाता है, दुग्ध बोलते हैं दूध बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे ही एग्जाम ऐसे कि आप ऐसे, मैं आपको कॉमन एग्जांपल जो बताया हूँ उसमें से आप अपने से बना सकते हैं। देखिए मैं तत्सम शब्द आपको बता चुका हूँ, तत्सम के आपको मैं उदाहरण बता चुका हूँ। उसके हिसाब से आप अपने से भी अब बना सकते हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहता हूँ। चलिए आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।